कहाँ है और राजस्थान क्या है? जी, मेरा शुभ नाम श्री श्री 1008 गंगादास जी महाराज, सतधारा धाम। महाराज जी, गंज वासुदा को जी बढ़ते नशे ने अपनी गिरफ्त में ले रखा जी और ये बात, इसके लिए कई बार आंदोलन, प्रदर्शन, जी और अब तो ब्यास गाजी से जी रामभद्राचार्य जी ने भी इसको पाकिस्तान और क्या क्या कह डाला। जी 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 सारी जो है जी लोगों को ठीक नहीं लगा, लेकिन नशा बढ़ रहा है। हाँ, आपने उस पर क्या आज कदम उठाया? वही दुख हुआ कि हमारे नगर गंज वासुदा में इतने बड़े कथावाचक रामभद्राचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। हम उनको खुश नहीं रख पाए। एक कारण नशा जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वासुदा में। और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सब संतों से कि भाई सब संत आगे आए, लेकिन पहले नशा मुक्त हों। आप भी बिल्कुल नशा मुक्त करिए, आप कोई नशा मत करिए, फिर अपन आगे आएंगे तो पब्लिक को भी अच्छे लगेंगे और अपन आंदोलन भी करेंगे, सभाएं भी करेंगे और हमारे गंज वासुदा को स्वच्छ। गंज वासुदा में नशे का कारोबार पनप रहा है, जिसके लिए एसपी साहब ने, आप लोगों ने, सबने काफ़ी प्रयास भी किया और एक पूरा का पूरा टाइम बार प्रोग्राम बनाया और उसमें आपने काफ़ी लोगों को पकड़ा भी। लेकिन चूंकि अभी तक नशे की कमर नहीं टूट रही और ये इसके लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के साथ साथ कथावाचक जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने तो मंच से वासुदा को काफ़ी बुरा भला कहा, वासुदा के लोगों को बुरा भला कहा नशे को लेके। आप इसको किस तरह से देखते हैं और साहब इसमें कहाँ तक आप रोकने में सफल हो पा रहे हैं? देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई में जब तक समाज खुद नहीं जुड़ेगा तब तक इसको पूरी तरह से नष्ट करना बड़ा कठिन है। फिर भी पिछले दिनों में हमने अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर करीब 10 कार्रवाइयाँ केवल 2 थानों में ही नशीले पदार्थों की अवैध स्टोरेज के ऊपर और उनके बिक्री के लिए लाई गई थी, उसको पकड़ा गया है। और ऐसे करीब करीब 12 अपराधियों को लंबी अवधि के लिए जेल भिजवाया गया है, जहां से जिससे पूरे क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक माहौल बना है। और इसी क्रम में हम पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अभी कार्रवाइयों को लगातार जारी रख रहे हैं। ये मैंने आपको उन कार्रवाइयों का बताया जो केवल गांजा और ड्रग्स की कार्रवाइयां हैं। इसके अलावा करीब 15 प्रकरण हमारे अवैध कच्ची शराब और लिमिटेड जो एक निर्धारित सीमा है उससे अधिक शराब रखने के प्रकरण बनाए गए हैं, वो अलग है। और वो कोई भी प्रकरण ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं बनाया गया है जो नशे के कारोबार से नहीं जुड़ा था। मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी, शहर के नागरिकों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी के भी पास अगर इस तरह के अपराध से जुड़े हुए कोई सूचनाएं हो तो उन्हें वो मेरे पास आकर या मुझे दूरभाष के माध्यम से अवगत करा सकते हैं, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ कार्रवाई करके नशे की तोड़ दें। नशा करने वालों के लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर या जिले में कम से कम एक बड़ा और प्रभावशाली नशा मुक्ति केंद्र खोला जा सके, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी ड्रग एडिक्ट हो गई है उसका ठीक ढंग से उपचार हो सके। निश्चित रूप से साहब, युवा पीढ़ी जो इसमें फंसी चली जा रही है उसको रोकने के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नशे का कारोबार नहीं रुक रहा है और उनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है, चाहे वो राजनेताओं का हो या किसी अन्य व्यक्ति का हो। लेकिन वो संरक्षण प्राप्त जो लोग संरक्षण देने वाले हैं उनके बारे में भी क्या उनको चेतावनी दी जाएगी, उनको समझाइश दी जाएगी या उनके ऊपर कोई मामले बनाए जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से अभी तक, जहाँ तक मैं अपना व्यक्तिगत आपको बताना चाहूँ कि मेरे पास इस तरह के किसी संरक्षक की जानकारी अभी तक नहीं आई है। लेकिन नशा करने वालों के संरक्षक तो बहुत सारे लोग हैं और सबसे ज्यादा उसमें उनका खुद का परिवार है। क्योंकि हमने कई बार कोशिश की कि ड्रग्स से या नशे से पीड़ित परिवार के जो मुखिया हैं या उनके परिवार के सक्रिय सदस्य हैं वो हमारे पास आए और हम उनसे विचार करके इसके स्रोतों को, ये बच्चे कहाँ से नशीला पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, उनको रोकें
हमने इसी क्रम में स्थानीय मेडिकल स्टोर के संचालकों के साथ भी एक बैठक की थी जी। और उसमें सभी मेडिकल संचालकों से ये अनुरोध किया था कि वो प्रतिबंधित दवाओं को जिसका उपयोग युवा पीढ़ी नशे के रूप में कर रही है उनकी बिक्री पूरी तरह से रोक दें और उसमें इस तरह के बच्चे जो ये प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उनके बारे में हमें गुप्त रूप से सूचित करें। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई व्यक्ति इस तरह में संबंध में हमारे साथ सामने नहीं आ पाया है। हम लगातार इसको आपके माध्यम से भी चाहते हैं कि ये लोग हमसे संपर्क करें ताकि इनकी रोकथाम के लिए हम लोग और अच्छे से काम कर सकें। प्रतिबंधित दवाइयाँ, स्मैक और गांजा बुरी तरह से पैर पसार चुका है शहर के अंदर, लेकिन चूंकि आप लोगों का जो डर है, आप लोगों की जो कार्रवाइयाँ हैं, उनसे उस समय के लिए भयभीत तो होते हैं वो लोग, लेकिन इसके बाद जब उनके आकाओं की तरफ से उन्हें जो है कहीं सिग्नल मिल जाता है, या जैसे आपने मेडिकल संचालकों के साथ मीटिंग की और मेडिकल संचालकों ने अभी तक आपको एक आदमी के बारे में भी नहीं बताया और ना किसी ने अभी वो इस तरह की प्रतिबंधित दवाइयाँ बेचना बंद की हैं, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग विभाग से भी आपको कोई सहयोग लेने की आवश्यकता है? नहीं, इस संबंध में हमारी जिला दंडाधिकारी महोदय, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक महोदय से विस्तृत चर्चा हो चुकी है और हमारे स्तर से इसमें लगातार पत्राचार चल रहा है और शीघ्र ही ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के मुहिम के क्रम में यहाँ पर जितने भी इस तरह के चिन्हित मेडिकल स्टोर हैं जिनके बारे में ये शिकायतें मिल रही हैं कि ये लोग एक ही लाइसेंस पर एक से अधिक दुकानों का संचालन कर रहे हैं या इस तरह की प्रतिबंधित दवाओं को मना करने के बाद भी गुपचुप तरीके से बेच रहे हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए, निहित लाभ के लिए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का बहुत जल्दी ही निकट भविष्य में इसमें आपको कार्रवाई सामने आएगी। एसडीएम साहब, निश्चित रूप से आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी उस स्तर तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन प्रयास आपके हैं, ये एक संतोषजनक बात है। लेकिन बड़ी तकलीफ हुई अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कथा की और उन्होंने एक लंबे समय तक केवल और केवल नशे के ऊपर बोले और उन्होंने बाजदा को काफ़ी बुरा भला भी बोला यहाँ पर जो है लोगों के लिए। तो उन जगत गुरु के द्वारा जो संदेश दिया गया उस मामले में आपका क्या कहना? देखिए, पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी का जो इस पिछले 7 दिनों का यहाँ प्रवास था उस दरमियान उनसे सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने मुलाकात की और अपनी मुलाकात के दौरान निश्चित रूप से उन्हीं लोगों द्वारा शहर की सामाजिक बुराई के बारे में मान्यवर को बताया गया होगा और उन्होंने, चूंकि वो एक धर्म गुरु के साथ साथ समाज सुधारक भी हैं, वो एक बहुत बड़े संस्थान का संचालन कर रहे हैं जो शायद विश्व का एकमात्र इस तरह का संस्थान है जहाँ विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाती है। वो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और उसी क्रम में उनके द्वारा स्थानीय जनता को इस हेतु सचेत करने के हिसाब से कि नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, उस पर लोगों को संदेश देने का प्रयास किया गया होगा। मैं चूँकि उस दिन किसी विशेष कार्य से बाहर था, मैंने उनके वो कथन को पूरी तरह से श्रवण नहीं कर पाया, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि ये बुराई हमारे पूरे शहर को बदनाम कर रही है और बदनामी नहीं है, ये सच्चाई है कि यहाँ पर युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा नशे में लिप्त है और हम कानूनी रूप से जो प्रावधान है उनके अनुसार तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक समाज केवल इस उद्देश्य से कि हमें इस बुराई को उखाड़ फेंकना है, ये ना कि इस उद्देश्य से कि हमें उनके खिलाफ कार्रवाई कराना है। कार्रवाई कराने से मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि केवल मात्र कार्रवाई कराने से ये बुराई दूर नहीं होगी। इसके लिए समाज को हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं। जब तक हम घर के माता पिता, भाई बहन खुद होकर अपने घर के इस तरह की नशे की बीमारी से लिप्त व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी समाज से दूर नहीं होगी। ये थे हमारे साथ मनोज मिश्रा जी, एसडीओपी बासुदा, और इनके अनुविभाग के अंतर्गत लगभग 7 थाने आते हैं, 5 थाने आते हैं और उन 5 थानों में नशे को रोकने के लिए जब से यहाँ पे इन्होंने जो है कारोबार संभाला है तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब सफलता कितनी मिल पा रही है ये एक अलग बात है। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो 5 थाना प्रभारियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? उसमें मेरा संदेश तो है ही, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी यह संदेश है कि नशे से पूरे जिले को
नशा मुक्त करना है। और इस हेतु श्रीमान के हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के ये स्पष्ट निर्देश हैं कि लगातार इस कार्रवाई को जारी रखना है। ये कोई विशेष या समयबद्ध अभियान नहीं है, ये लगातार चलने वाला अभियान है। और इसके लिए इसके साथ साथ जैसे एनएसए की कार्रवाई होती है उसी तरह की कार्रवाई नशा करने वालों के लिए भी प्रावधान है। और अभी हाल ही में हमने अपने अनुभाग से ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एक पिट्स नारकोटिक्स की कार्रवाई होती है, ये एनएसए की तरह की कार्रवाई है, जिसमें नशे के मामले में पूर्व में अगर एक बार भी कोई व्यक्ति आरोपित हुआ है, भले ही उसको सजा हुई हो या नहीं हुई हो, अगर वो आरोपित हुआ है, उसका माननीय न्यायालय में उसका प्रकरण चल रहा है या चल चुका है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई हम लोग संस्थित कर रहे हैं। ये पिट्स एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है और इसके 2 प्रकरण हाल ही में हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से कमिश्नर भोपाल संभाग की ओर प्रेषित किए हैं। ये इनके जैसे ही वहां से स्वीकृति आती है, आपको ये कार्रवाई भी दृष्टिगोचर होगी, जिससे निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई इस तरह के धंधे में लिप्त लोगों को ये धंधा छोड़ने के लिए हम लोग और ज्यादा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से नारकोटिक एक्ट की पिट्स जैसी कार्रवाई जो बहुत रेयर मामलों में होती है, वो तक आप कर रहे हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द गंज वासोदा नशा मुक्त होगा। और जगत गुरु जिस तरह से जो है दुखी होके गए हैं, उनको ये सूचना जहां भी वो होंगे वहां मिलेगी कि इस तरह की कार्रवाइयां भी गंज वासोदा अनुभाग के अंतर्गत एसडीओपी मनोज मिश्रा जी ने की हैं और नशे पर रोक लगेगी। यशपाल यादव, दृष्टि न्यूज के लिए, गंज वासोदा।